गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज ला लिए हैं, जो आपका ये उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करके ये 30 एमसीक्यू प्रश्न होने वाली है, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे 30 एमसीक्यू प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूर्णतः बनने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यह पूछा है। सरफराज खान, मुर्शिदा कुली खान, अलीवर्दी खान या जसीरुद्दीन मोहम्मद? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। तो ये भी याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत ब्रिटेन प्रभुत्व को प्रारंभ हुआ था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 क्रांति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? प्लासी के युद्ध। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, इसमें आंसर दिया हुआ है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताइए भारतवर्ष में ब्रिटिश राज का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एहमसन, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया था? अल्बुक को, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसिस डुप्लेसी को और लॉर्ड कॉर्नवालिस को? तो किसको कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा था? स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ था? बिहार में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। कब हुआ था? 1857 की क्रांति को ही प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857। चलिए, तो कहाँ 1757 हो जाएगा, 1857 1757 प्लासी के युद्ध। और बक्सर को 1764, तो यह बक्सर को 1764। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध के मैदान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है, यह पूछा है। तो अगला है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। देखिए यहाँ फिर वही दे दिया, प्लासी की युद्ध लड़ाया गया था कब? 1757 में। तो पहले 1761, 1764, 1767, तो कब? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को से मुंगेर स्थापित किया था? तो कहा मुर्शिदाबाद से लेके मुंगेर स्थानांतरित किया था? कौन? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा मीर कासिम। तो याद रखिएगा मीर कासिम कौन था? मुर्शिदा से क्या कहता है? मुंगेर स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्लो सिख के युद्ध या प्रथम आंग्लो मैसूर के युद्ध? तो कौन सा सबसे सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का लड़ाई सबसे ज्यादा कब हुआ था? 1764 में हुआ था। प्लासी के 1757। तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर और शाह आलम द्वितीय? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब तो कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, क्या है? नजामुद्दौला? तो उस समय का नवाब कौन था? मीर जाफर था। तो याद रखिएगा मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान किया था वह था? तो दीवान जो प्रदान किया था वह कौन था? फर्रुखसिया था, शाह आलम प्रथम था, शाह आलम द्वितीय था और सिराजुद्दौला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवान प्रदान था तो वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं पूछा है। क्या? पहला ऑप्शन देखिए, अली मर्द खान ने बंगाल का राजस्व किसी के पद से संभाला था? दूसरा था महाराणा क्या रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढाई का कारखाना स्थापित किया था? ये सही है। क्या? आमेर में सवाई जयसिंह क्या है क्यूकिल के रेख गणित के तत्वों का संस्कृत अनुवाद किया था? ये भी सही है। अब मैसूर में टीपू सुल्तान ने मंदिर देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था? ये भी सही है। तो ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या बोलता है? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बिहार उड़ीसा का दीवान प्रदान की? तो बंगाल से लेके बिहार उड़ीसा का दीवान प्रदान किया कब? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और 21 अगस्त 1765। तो सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765।
ये जितनी भी है आपको इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपके एग्जाम में पूर्ण बनने की संभावना है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को यह उप दीवान किसने बनाया था, उप दीवान किसे बनाया था पूछा है। मोहम्मद रजा खान को, सिपाहित राज को, राय दुर्लभ को या सैयद गुलाम रसूल। तो इसका बनाया था मोहम्मद रजा खान को। अगला क्वेश्चन है, 1755 में दीवान प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश में सबसे पहले निम्नलिखित में से पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, गारो, खासी, कुकी या टिप्पणी। तो कौन सी जनजाति थी, यह खासी जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1760 में क्या वाडी सर क्या वांडीवास के युद्ध में संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य पूछा है। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, डच ने ब्रिटिश। तो किसने, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। सबसे अधिक विरोध किसने किया था, मराठों ने, मुगलों ने, राजपूतों ने या सिख ने। कौन विरोध किया था, यह मराठों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित करना है। बक्सर के युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव का, हाँ यह मीर जाफर का विरुद्ध कौन था, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव लड़ा था। वांडीवास का युद्ध में कौन, फ्रांसीसी युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा था। ये अभी जस्ट ऊपर में देखे थे कौन लड़ा था, इसमें था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा था। तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और फ्रेंच के साथ लड़ा हुआ था। चिली वालिया का युद्ध का डलहौजी के विरुद्ध मराठा में लड़ा गया था। खुदा का युद्ध निमाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थान रणजीत सिंह राज में सम्मिलित है, दिल्ली, काबुल, क्या मकराना और श्रीनगर। तो कौन सा स्थान रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित है, तो श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरों ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। क्या सुकर चकिया से, संधवालिया से, आहूवालिया से या अमगौलिया से। तो होगा सुकर चवालिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। शाहजहां शुजा से, क्या जमानत शाह से, दोस्त मोहम्मद से, आसिर अली से। तो किससे, शाहजहां शुजा से प्राप्त किया था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, खड़क सिंह, शेर सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह या दिलीप सिंह। तो कौन था, दलीप सिंह था। ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1766 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया था, तो कौन विजय हुआ था पूछा है। अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदर का निजाम। तो कौन हुआ था, हैदर अली इसमें विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को फोर्वेनोवे के युद्ध में पराजित किया था। पहला ऑप्शन कैप्टन पॉपहॉर्न, ऑप्शन नंबर बी सर आर्यकोट, ऑप्शन नंबर सी सर हेक्टर मुंडो, ऑप्शन नंबर जनरल गोड्स। तो कौन पराजित किया था, सर आर्यकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर में, बेंगलोर में या कोयम्बटूर में। तो कहाँ बनाए थे, श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे, हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और टीपू सुल्तान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 27, सुल्तान टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन के 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था। तो इसे कहाँ हराया था, हैदराबाद में, पुल्लीलूर में या सेरिंगपट्टनम में या निजामाबाद में। तो सही आंसर होगा पुल्लीलूर में। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंजराज। तो किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ युद्ध में मारा गया। 1857 के अंत में, 1799 में, 1793 में और 1779 में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1799। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली को पराजित हुआ था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज को पराजित किया था। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो इसका कौन सा युग में सम्मिलित है, यह पूछा है। और चौथा है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया था और युद्ध के मध्य
दिव्यांगत हो गया था। तो यही ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण करवाया था, अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या कानपुर में? तो चर्च का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरधना में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जीके जीएस का प्रैक्टिस में।